जय माता दी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइज आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। हमने पूजा कर ली है और अभी बज रहे हैं दिन के 12:15। तो हमने पूजा कर लिया है, नाश्ता कर लिया है, हमारे किचन का भी सारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी हम आए हैं अपनी फैमिली से बातचीत करने के लिए। तो फैमिली, आप लोग तो जानते ही हैं कि दीदी और भैया अभी यहाँ नहीं हैं, वो काम से गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं। 2-3 दिन में वो वापस आ जाएंगे और कल जा रहे हैं माँ पापा। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो भी काम है ना वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो अब कुछ दिन तक माँ पापा वहाँ रह कर करवाएंगे, दीदी भैया वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर जैसा ज़रूरत होगा वैसा जाएंगे। तो गाइज़ हम आपको बता दें कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल मैसेज किया कि मेरा ब्लॉग बहुत ही लेट आता है। तो उसकी एक वजह है ब्लॉग लेट आने का, क्योंकि मेरा पहले का भी बहुत सारा ब्लॉग पेंटिंग पड़ा हुआ था जो मैं नहीं डाल पा रही थी। वो इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत सारी वजह है उसकी। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि राजवीर अभी छोटा है, तो राजवीर के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है ना। वो बहुत ही छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो जब वो ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ खासकर ऐसा होता है कि जब वो घर में रहता है ना, तो मैं मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ। वो इसलिए बहुत कम यूज़ करती हूँ कि जब वो मुझे मोबाइल चलाते देखेगा ना तो वो भी मोबाइल चलाने के लिए बोलेगा। इसलिए जब वो घर में रहता है तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल को टच नहीं करती हूँ। किसी का कॉल आता है तो सिर्फ कॉल रिसीव करती हूँ, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखती हूँ। क्योंकि आप लोग तो जानते ही आजकल बच्चों में बहुत क्रेज़ है मोबाइल देखने का। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि राजवीर भी मोबाइल से दूर रहे, इस वजह से मैं नहीं चला पाती हूँ। और उसके अलावा भी हम हाउसवाइफ हैं, तो हमें बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन जिम्मेदारियों को भी करना रहता है। इसी वजह से थोड़ी लेट हो जाती है ब्लॉग आने में, और कोई वजह नहीं है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेरा ब्लॉग नेक्स्ट टाइम से टाइम टू टाइम आए। और बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, ऐसे ही ब्लॉग हम बनाते रहें और कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं नेक्स्ट टाइम से अपना ब्लॉग टाइम पे दूँ। तो बस और क्या बोलूँ। और एक चीज़ और बता रही हूँ, अब तो भाई ठंड पूरी तरीके से ठंड ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक हम ठंड की पूरी कपड़ा नहीं रखे हैं। कुछ कपड़ा रखे हैं, कुछ ठंड के गर्म स्वेटर वगैरह जो हैं वो बाकी हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं, ये हम अमेज़ॉन से मंगवाए हैं स्वेटर रखने के लिए। ये बैग जैसा है, इसको आप सिंगल भी मंगवा सकते हैं। हम इसको 3 पीस मंगवाए हैं, आप 4 भी मंगवा सकते हैं, 5 भी मंगवा सकते हैं, 6 भी मंगवा सकते हैं। देखिए ये इस साइज़ का है ये, और इसके अंदर हम रखेंगे स्वेटर। ये खुल के ऐसे हो जाता है बड़ा सा, ओके आपको दिखाते हैं। ये इस टाइप का है। इसके अंदर स्वेटर रखने का एक फ़ायदा होता है ना कि आप इसमें, अब तो स्वेटर 1 साल के लिए पैक हो जाएगा, 1 साल के बाद ही निकलेगा। तो इसमें हम सारे स्वेटर्स, जैसे राजवीर के स्वेटर होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे स्वेटर होते हैं, सॉक्स होते हैं, इनर होते हैं, बहुत सारे गर्म कपड़े होते हैं। तो राजवीर के जितने भी गर्म कपड़े होते हैं ना, हम एक जगह इसमें ये करके पैक करके रैक में, हमारे घर में ऐसे ऊपर रैक है रखने वाला, उसमें हम रख देते हैं। और इसमें रखते हैं मेरा, मिस्टर हस्बैंड का, सारे लोगों का एक एक करके जो भी कपड़ा होता है ना अरेंज करके रख देते हैं। इसलिए हम मंगवाए, हम इसको बहुत पहले भी एक बार मंगवाए थे और फिर हम इसको मंगवाए हैं गर्म कपड़े रखने के लिए। तो अब हम इसमें रखेंगे गर्म कपड़े, तो चलिए हम रखते हैं। तो गाइस हम आपको पहले ब्लॉग में दिखाए थे कि इसमें हम सारे गर्म कपड़े रखे हुए हैं। अब हम सारे कपड़ों को इस बैग में अरेंज करेंगे। सारे कपड़ों को हम इस बैग में अरेंज करेंगे। देखिए ये इस तरह से खुल गया है। राजवीर के ना ढेर सारी ऐसी गर्म टोपियां हैं, तो सारी टोपियों को हम एक जगह रख देते हैं।
और ये है मेरे पास, हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये है मेरे पास फनेल की गोलियां। इस गोली को हम क्या करेंगे, एक गोली को लेंगे और उसको छोटे छोटे कॉटन के कपड़े में इस तरीके से बांध के इसको कोने कोने में हम रख देंगे, ताकि जब हम 1 साल के बाद जब स्वेटर निकालते हैं तो वो जो बदबू आती है ना, इसको डालने से ना वो बदबू नहीं आती है, इसलिए इसको हम डालते हैं। अब हम चलिए बाकी भी सारे स्वेटर को ऐसे ही पैक कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे स्वेटर को रख दिया है, इसमें मेरा सारा स्वेटर पैक हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो फनेल की गोली है ना मेरे पास, इसको हम कॉटन के कपड़े में बांधेंगे। इसके पहले हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। यहाँ पे हम कॉटन का कपड़ा लिए हैं, इसको इस तरीके से छोटा सा काट के ऐसे करके हम इसको रख लेंगे इस पे, और देखिए ऐसे करके हम इसको बांध के सारे कोनों में हम इसको रख देंगे। ऐसे हम इसको स्वेटर के हर कोने में डाल देंगे। तो ढेर सारे हम कट कर करके टुकड़े बनाएंगे। देखिए और फिर हम इसमें एक फनेल की गोली इस तरीके से बांध के रखेंगे। ऐसे क्या होती है ना कि स्वेटर में रखे रखे जो सीलन की जो बदबू आने लगती है, जो स्वेटर अजीब टाइप का महकने लगता है, वो नहीं महकेगा। देखिए ऐसे करके हम इसके हर कोने में रख देंगे। गोली रख दिए हैं। अब मिस्टर हस्बैंड आएंगे दुकान से तो उनकी मदद से हम इसको ऊपर रैक पे रख देंगे। चलिए तब तक हम रखते हैं, बाय बाय, फिर हम मिलते हैं शाम में। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 और राजवीर अब जाएगा ट्यूशन। ये अभी खेल कर बाल कैसे जा रहा है। साइकिल से नहीं चलो बेटा। हाँ, और यहाँ पे बैठी है माँ। माँ फिर से जा रही है गांव। फिर अपना भाई झोला पोथा अपना बांधने लगे। तो लौटने में अंधेरा हो जाएगा, मना कर रहे हैं तुमको, मत जाओ साइकिल से। तो गाइस चलिए अब हम राजवीर को ट्यूशन से छोड़ कर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नहीं, रास्ता तो नहीं दिखाना चाहिए। बाय कर दो। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मेरा डिनर बन गया है। और यहाँ पे ये जो बना रही है ना माँ, ये रास्ते का खाना है माँ पापा का। कल माँ पापा को सुबह सुबह जाना है गांव, तो आलू का पराठा, हलवा ये सब ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हो गई है, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। हम 4 बजे ही उठे हैं, उठकर फ्रेश हो गए थे और फिर अब यहाँ पे बना रहे हैं माँ पापा के लिए। उनकी जा रहे हैं वो गांव ना, तो रास्ते के लिए खाना बना रहे हैं। सारी तैयारी हमने रात में ही करके रख ली थी और फिर बस सिर्फ अभी बनाना है। आलू का पराठा, हलवा वगैरह। हलवा तो रात में ही बन गया था, आलू वगैरह हमने मैश करके फ्राई करके रात में ही रख लिया था, आटा गूंद कर रख लिया था। अब सिर्फ उसको बनाना है और बना लेंगे, उसके बाद फिर माँ पापा चले जाएंगे गांव। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमने सारे नाश्ते बना लिए हैं और अब हम इनको नाश्तों को डब्बे में पैक कर देंगे। एक बड़ा सा डब्बा है उसमें, क्योंकि जो हमारे साथ जो माँ पापा को जो लेकर जा रहे हैं, जो भैया जा रहे हैं, जो ड्राइवर भैया हैं, उनके लिए भी हमने नाश्ता बना दिया था। तो सारे लोगों का नाश्ता अब हम इस डब्बे में पैक कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे साथ में हम चाय भी चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे। वो लोग चाय पियेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे
गांव के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम सारा नाश्ता अब पैक कर लेंगे, उसके बाद देते हैं माँ पापा को चाय बनाकर। तो गाइज माँ पापा चले गए हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और यहाँ देखिए राजवीर उठ गया है साइकिल चलाने के लिए। आज राजवीर की स्कूल में छुट्टी है क्योंकि आज सरहुल है। बाहर का लाइट पहले बंद कर देते, रुको आते हैं 1 मिनट। चलिए हम आपको दिखाते हैं रांची का मौसम। कल तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज हो रही है, सुबह सुबह यहाँ बारिश शुरू हो गई है। ब्रश कर रहे हैं, उधर चलेगा पहले। तो अब बज चुके हैं सुबह के 7:30 और यहाँ पे मिस्टर हस्बैंड भी नहा वहा के रेडी हो गए हैं दुकान जाने के लिए और बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं भी मिस्टर हस्बैंड के साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। आज सुबह से मैंने 2 बार चाय पी ली है, इसलिए मिस्टर हस्बैंड से डांट भी सुन रही थी कि चाय 2 बार सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए। तो अब मेरा ये जो ब्लॉग है ना, ये अभी कंटिन्यू रहेगा। तो ये ब्लॉग मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोग मेरा ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।